Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book from question number 80. So let's get started. Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 100 each at a premium of ₹10. ठीक है, तो हमें 10 रुपीज की 100 रुपीज की फेस वैल्यू बोली हुई है और बोला गया है कि 10 रुपीज का प्रीमियम भी है। अमाउंट किस तरीके से पे किया जा रहा है? एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपीज और अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम इंक्लूडेड है। मतलब इसमें 20 रुपीज की फेस वैल्यू हो गई और 10 रुपीज का प्रीमियम हो गया। फर्स्ट कॉल पे भी 30 रुपीज मंगवाए गए हैं और बाकी का जो बैलेंस बचा वो आप फाइनल कॉल पे मंगवा रहे हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशंस 80,000 शेयर्स के लिए, बट पब्लिक ने कितनी अप्लाई कर दी? 1,20,000 के लिए। तो अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट लगेगा। अब वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ये बोला कि एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आया है। ये बात हमें भी समझ आ गई। वो कह रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन पे एक्सेस आया है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में यही हुआ है कि जो भी एक्सेस हो रहा था उसको वो आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं वो। फिर वो आपको बोल रहे हैं कि ध्वनि, जिसको हमने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे, उससे हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। ठीक है, और सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। देखो स्टूडेंट, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ लो ना और अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो एक पॉइंट आपके माइंड में अभी की अभी आ गया होगा कि मैम इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी है ना। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि ध्वनि के टाइम पे तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि एप्लीकेशन का एक्सेस अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। बट फर्स्ट कॉल जब पे नहीं करी तो इस टाइम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा कोई एक्सेस अमाउंट से, बिकॉज फर्स्ट कॉल के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। तो जिसको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया था ना, उसको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, राइट। फिर वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली शेयर्स को फोरफीट किया गया है और फोरफीट वाले सारे रीइश्यू नहीं किए गए, सिर्फ 2,000 किए गए हैं जिसके अंदर ध्वनि के सारे शेयर्स थे। ठीक है, और हमने उसको रीइश्यू किसको किया है? तारंग को 95 रुपीज पर शेयर एज 80 पेड अप। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और आपको कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना है इफ फाइनल अकाउंट हैज नॉट बीन मेड। देखो ये तो हम अपने आप ही खोलते हैं, हमें बताते भी नहीं तो भी हम खोलते। ठीक है, और फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, ये भी चीज उन्होंने आपको क्लियर कर दी। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फर्स्ट एंट्री जितने भी शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करे हैं उसको लेके होगी। और एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मंगवा रहे हैं तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया, डन हो गया। फिर हम गए इसको ट्रांसफर करने की एंट्री पे। ठीक है, इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट यहाँ था वो यहाँ आएगा, जो अकाउंट यहाँ था वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। बट शेयर कैपिटल में जाना कितना चाहिए था, ये तो वो है जो आ गया, पर हमें भेजना कितना था भाई शेयर कैपिटल में? तो हमें 80,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपीज भेजने थे, क्योंकि कंपनी ने तो यही सोचा हुआ था कि हम 80,000 शेयर्स पे ही मंगवाएंगे पैसे। ठीक है, तो इतने ही जाने चाहिए थे। तो बाकी का जो एक्सेस बचा ये वाला अमाउंट, इसको हम अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे। ये कैसे पता लगा? ये हमें क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आगे जाऊं, अच्छा स्टूडेंट, अगर इस अमाउंट में डाउट हो रहा हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 1,20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, बट हमें चाहिए सिर्फ 80,000 ही थे, तो 40,000 एक्सेस बच गए। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है। ठीक है, चलिए अगर हम अलॉटमेंट पे जाए तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो एक पॉइंट हमें ये चीज क्लियर है कि अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, बिकॉज दोनों अलग अलग हेड्स जाके खुलते हैं इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाना है। देखो अब हम जो भी एंट्रीज करेंगे वो 80,000 शेयर्स को लेके ही करेंगे। ठीक है, अब अमाउंट किस तरीके से आएगा? मैंने बताया था कि 20 रुपीज की फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में चली जाएगी और बाकी के 10 रुपीज प्रीमियम पे चले जाएंगे और दोनों को मिला के अलॉटमेंट में चला जाएगा, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को रिसीव की एंट्री पास करेंगे। तो देखो अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पे बस एक इतनी सी चीज ये ध्यान रखना कि ध्वनि, जिसको हमने 1600 शेयर अलॉट करे, उसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अप्लाइड शेयर निकाले। अब बात आती है कि अप्लाइड शेयर निकालने क्यों है। देखो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि ध्वनि के टाइम पे ना हम एक्सेस अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात अलॉटमेंट की हो रही है और अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इसीलिए सिर्फ अप्लाइड शेयर निकालोगे। दूसरे वाले शेयर होल्डर के सरगम के आपको अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि उसके टाइम पे फर्स्ट कॉल की बात हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपको ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने अप्लाइड शेयर निकाले। अब वो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन में गिवन है अलॉटेड शेयर्स, राइट। तो मतलब अगर आप यहाँ पे अलॉटेड वाला अमाउंट मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी अलॉटेड वाला अमाउंट ही आएगा, और इसका अपोजिट अप्लाई वाला अमाउंट आप यहाँ मेंशन करोगे। ठीक है, अप्लाई मतलब पब्लिक ने इतने के लिए अप्लाई कर दिया, पर हम इतने ही अलॉट कर रहे हैं शेयर्स, और ये अलॉटेड अमाउंट है इस पर्सन का, इस शेयर होल्डर का। तो इससे इसके अप्लाइड शेयर आ गए कि इतनों के लिए इसने अप्लाई किया, बट हमने अलॉट उसे कितने करे, 1600 ही करे। बात आ गई समझ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि कितना उसने हमें पैसा दिया और कितना उसे देना चाहिए था। कई बार इंग्लिश में समझ नहीं आता, बट हिंदी में समझ आ जाएगा कि कितना उसने पैसा दिया और कितना उसे देना चाहिए था। दोनों को हटा के आया हमारे पास एक्सेस, कि उसने ये इतना ज्यादा दे दिया। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब पहले ये तो देख लो कि अलॉटमेंट पे उससे मंगवाना कितना है। तो देखो स्टूडेंट, अलॉटमेंट पे उससे हमें 30 रुपए मंगवाने थे, मतलब 48,000। उसमें से ये वाला अमाउंट हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हो ना। ठीक है, तो जब ये एडजस्ट कर रहे हो, देखो 48,000 में से 24,000 एडजस्ट कर रहे हो, तो ये क्या बच गया, अभी भी एरर, जो कि उसने हमें पे नहीं करा है। तो ये वर्किंग नोट का क्या फायदा है, क्यों निकाला ये। इसका फायदा बस एक छोटी सी चीज ये है कि ना हमें ये पता लग जाता है कि उस पर्सन ने माना मैंने कि अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, बट कुछ तो था ना जो उसका पिछले बार का एक्सेस था, तो उधर से पहले हटा दो और फिर हमें फाइनल अमाउंट बता दो कि कितना उसका रह गया अभी भी पे करने का। ठीक है, समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, बट ध्यान पूरा इन्हीं क्वेश्चंस में देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। आगे बात समझ। फोरफिटेड अमाउंट आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, राइट। तो अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको 24,000 कैसे लेके दिखाया वो अब आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग नोट से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में मेंशन करूंगी और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। देखो अब जैसे मैंने ये ना ये लिखा है ना, तो इसमें बहुत बच्चों को डाउट आएगा ये कैसे आया। देखो स्टूडेंट, आना मैंने माना, मैंने ऊपर ड्यू कितने करे, 2,40,000, बट मैंने उसमें से 1,20,000 वो हटा दिए जो कि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ सेकेंड वाली एंट्री में। वो लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने 2,40,000 में से 1,20,000 को, सॉरी 24 लाख में से 12 लाख हटा के वो वाला अमाउंट यहाँ पे सीधा मेंशन कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने लिख दिया, इतना ज्यादा उसको बढ़ा के नहीं लिखा। अब इतना सिर्फ एरर हुआ है तो बाकी का सारा पे हो गया, वो बैंक में चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट कॉल में 80,000 शेयर पे 30 रुपीज आने थे, मैंने ड्यू कर दिया। रिसीव पे चले जाते हैं। रिसीव पे जाने पे बस इतनी बात समझ लीजिए कि हमें बोला गया है कि सरगम जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने आपको फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है। ठीक है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, अगर ध्वनि ने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या उसने फर्स्ट कॉल दे दी होगी? नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ये बात तो हमें क्लियर है। अब ये वाला अमाउंट पहले मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखते हैं कॉल्स इन एरर। भाई देखो, जो ध्वनि है उसने भाई हमें 1,600 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ये चीज कॉमन सेंस से क्लियर है। ठीक है, कि अलॉटमेंट नहीं दी तो ये भी नहीं दिया। अब बढ़ते हैं सरगम पे। अब एक चीज बताओ, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्यों निकाले उन्होंने अलॉटेड शेयर, अप्लाइड शेयर से एंट्री क्यों नहीं की? स्टूडेंट, जितने भी उसने कि ये अप्लाई, हमें उससे मतलब ही कहाँ है, हम तो अलॉट कम ही कर रहे हैं। अब जब सामने वाले शेयर होल्डर को समझ आ गया कि वो कम शेयर्स कंपनी जो है वो अलॉट कर रही है, तो वो ज्यादा पैसे क्यों देगा? देगा तो कम ही ना, अपने कम शेयर्स पे तो देगा। पागल तो कोई नहीं होता जो ये कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, कंपनी कम के लिए अलॉट कर रही है पर मैं तो पैसा ज्यादा ही दूंगा। ऐसा कोई नहीं होता है, राइट। ये चीज तो हमें क्लियर है ना। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है कि ये 4,000 का अमाउंट किस तरीके से आया है। ऊपर स्टूडेंट आप अप्लाइड वाले शेयर लिखेंगे या अलॉटेड वाले, तो कि आपको अप्लाइड गिवन है तो यहाँ पे भी अप्लाइड आएंगे और यहाँ पे भी। फिर सिंपल कटिंग करके 4,000 का अमाउंट आ गया, जितने उसके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स है वो आपने यहाँ पे लिख दिए। तो बैंक में क्या हुआ कि पूरे में से सिर्फ ये इतना अमाउंट नहीं आया, किसने नहीं दिया, दोनों शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया और वो आपने लिख दिया। बहुत ही सिंपल वे में हो गया,
हाँ, बस अगर ये आप गलत कर देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक का अमाउंट कॉल्स इन एरर गलत, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट गलत, फिर वही सेम गलती आप आगे की फोर फीचर की एंट्री में करोगे, वही गलती रीइश्यू में एंड देन कैपिटल रिजर्व में भी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, शेयर्स को फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बोला था कि फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है और फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद आपने शेयर्स को फोरफीट एंड देन रीइश्यू कर दिया है। ठीक है, तो रीइश्यू के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि कॉल्ड अप है, जो कि आप मंगवा चुके हो। अच्छा भाई, कितने शेयर्स आप कर रहे हैं फोरफीट, ये भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन में बोला गया था 2000 ऑफ दी शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि वर इश्यूड टू तारंग। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों शेयर को प्लस करके यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई में अमाउंट लिखा, जो कि कॉल्ड अप है। 20 रुपीज क्यों नहीं मेंशन करे हैं मैंने, क्योंकि वो अभी तक मंगवाए नहीं है फाइनल कॉल के, वो मैंने लिख दिया। अब बात आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा है। स्टूडेंट देखो, फिर से वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ एक ही केस में एंटर होगा, अगर वो पे नहीं किया गया होगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला शेयर होल्डर है, दैट इज ध्वनि, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब कि उसने क्या नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं दिया। तो इसलिए मैंने सिर्फ 1600 मल्टीप्लाई में 10 लिखा है प्रीमियम का अमाउंट, और सिर्फ ध्वनि के शेयर्स, क्योंकि जो सरगम है वो अलॉटमेंट दे चुका है, एप्लीकेशन दे चुका है, उसकी बात सिर्फ फर्स्ट कॉल की हो रही है। ठीक है, चलिए ये भी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। अब रिसीव कौन सा हुआ है, देखो देखो स्टूडेंट, ये कैसे पता लगेगा ना रिसीव का, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो देखो, ध्वनि के लिए तो सिंपल ये करना कि आपको जो मैंने वर्किंग नोट बना के दिया था, वहां पे मैंने उसका फोरफिटेड अमाउंट आपको बता दिया था, वो लिख लेना। और अगर दूसरी तरफ बात आती है सरगम की, तो सरगम का मैंने आपको लिख के दिखाया है 4000 मल्टीप्लाई में 50। रीजन बीइंग वो अलॉटमेंट पे कर चुका है, तो इट मीन्स वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पे कर चुका है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हो जाता है तो वो कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा, ना ही डेबिट साइड पे मेंशन होगा और ना ही क्रेडिट साइड पे मेंशन होगा। इसीलिए 30 + 20 ही मैंने सिर्फ अलॉटमेंट का इंक्लूड किया है, तो वो टोटल मिला के 50 हो गया और ये अमाउंट आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट बाकी का जो बचा, वो ऑब्वियस ही बात है कि वो कॉल्स इन एरर है, पे नहीं किया गया है। और अगर फिर भी समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि ये 1,92,000 किस तरीके से आया है। तो देखिए, जितना जितना अमाउंट उन्होंने नहीं दिया है, एरर हुआ है, वही तो लिखा है यहाँ पे। तो सबसे इजी तरीका है कि ये अमाउंट हमने अभी पीछे एंट्रीज में निकाला है, वहां जाओ, जाके देखो कि जब हम अलॉटमेंट को रिसीव की एंट्री कर रहे थे वहां पे जो एरर लिया वो लिख दो, और जब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव की एंट्री कर रहे थे वहां पे जो एरर हुआ वो लिख दो, दोनों को मिला के यहाँ आ जाएगा। फिर आगे गए, अब शेयर्स को रीइश्यू किया है, तो रीइश्यू करते टाइम उन्होंने आपको बोला है कि 95 रुपीज के लिए रीइश्यू कर रहे हो। भाई बैंक में तो 95 आ रहे हैं, बट शेयर कैपिटल में तो 80 आएंगे ये वाले, है ना। देखो, नंबर ऑफ शेयर कैन डिफर बट द अमाउंट कैन नॉट बी, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, मतलब 15 रुपए का, तो कि बैलेंसिंग फिगर इस बार क्रेडिट साइड पे आ रही है तो वो प्रीमियम होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके पास आ गया। अब अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो इस बार हमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितने शेयर फोरफीट हुए वो रीइश्यू नहीं हुए हैं, राइट। तो देखिए, वो मैंने आपको कैसे लिख के दिखाया है। देखिए, मैंने ये लगाया यूनिटरी मेथड, अब वो कैसे आया वो भी देख लो एक बार। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतनी चीज आपको क्लियर हुई क्वेश्चन से कि जितने भी शेयर ध्वनि के थे अलॉटेड, मतलब 1600, वो सारे के सारे रीइश्यू हुए हैं। ये चीज क्लियर है, मतलब कि स्टूडेंट 2000 में से 1600 तो ध्वनि के ही हो गए, है ना। तो सिर्फ 400 ही तो हुए ना सरगम के, ये चीज तो हमें क्लियर है। ठीक है, तो अगर अब मैं जाऊं और मैं यहाँ पे जाके देखूं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 400 जो मेंशन किया है वो कैसे आया, वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना। मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड। अब देखो स्टूडेंट, मैंने ये लिखा है, मैंने बोला है कि 4000 शेयर पे अगर आपका फोरफीटेड अमाउंट 20,000 है तो मुझे 400 पे बताइए, तो वो 20,000 बाय 4000 मल्टीप्लाई में 400 हो जाएगा, जो कि हमने यूनिटरी मेथड का यहाँ पे यूज किया, है ना। अगर अब आपको ये भी ना समझ आ रहा हो कि ये कैसे आया, तो स्टूडेंट जितना उसने पे किया वही तो फोरफीटेड अमाउंट होता है ना, तो उसको मैंने निकाला है, राइट। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई है। और ये वाला अमाउंट तो आपको, आप जानते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये चीज मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है टोटल जो हमारा अमाउंट है, ठीक है। वो आप लोगों ने लिख लिया और साथ में माइनस में हमने लिख लिया डिस्काउंट, और इसको निकाल के हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अगर एक बार दोबारा जानना चाहते हो तो सुन लो, ये 2 लाख का अमाउंट कैसे आया है। देखो, 4000 शेयर पर उसने कितना पैसा दिया है, वो होता है फोरफीटेड अमाउंट।
तो 4000 शेयर पे स्टूडेंट उसने 50 रुपए ही दिए हैं, बेशक जितने मर्जी शेयर्स कह लो, उसने दिए 50 ही रुपए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने लिखी है, और इसको 50 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख का अमाउंट आएगा। इसको सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास 20,000 आ जाएगा, देन 72,000 प्लस 20,000 माइनस 0, आपके पास 92,000 का अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। देखो वैसे तो मैं अपनी तरफ से एक एक चीज बता देती हूँ, स्टिल कोई डाउट होता है ना तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, राइट। चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू बता दी है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मंगवाए हैं, इसमें से प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, मतलब कि 2 रुपए का अगर प्रीमियम हो गया तो 3 रुपए की फेस वैल्यू हो गई, और बाकी का बैलेंस आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवाया है। इस बार भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। शेयर्स अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे करी गई, ठीक है। शेयर्स किस तरीके से अलॉट करेगा, ये प्रोराटा बेसिस पे। एक्सेस मनी जो भी एप्लीकेशन की आई उसको हमने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट किया, सारी कॉल्स मंगवा ली गई हैं, ये चीज भी हमें क्लियर कर दी गई है। तो मतलब ये बैलेंस 5 रुपए का बचा है ना स्टूडेंट, तो वो इस बार निकालना जरूरी है क्योंकि वो कॉल भी आपने मंगवा ली है, ठीक है ना। अब मन्नू जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे नहीं करी। मधुर जिसने 2,400 शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए थे उसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी है, दोनों के शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया और 9 रुपीज के लिए रीइश्यू कर दिया गया। तो अगर 9 रुपीज देखते ही मुझे तो समझ आ गया कि इसको इश्यू किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे किया गया है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, पहले मैंने एप्लीकेशन को रिसीव की एंट्री करी, जितने भी शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया वो लिख के, मल्टीप्लाई में 2 रुपीज आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए, ये अमाउंट आ गया। देन हम गए इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो ये वाला अमाउंट सेम, अकाउंट सेम आएगा, बट कैपिटल में हमें सिर्फ कितना डालना था जितना कंपनी मंगवाना चाहती थी। कंपनी 1,20,000 शेयर पे 2 रुपए मंगवाना चाहती थी, सिर्फ वही चीज यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। बाकी का जो भी एक्सेस है उसको अलॉटमेंट की तरफ ले जाओ। ये कैसे पता लगा, क्वेश्चन में बोला है। और दूसरी तरफ से समझना चाहते हो बैलेंसिंग फिगर के बगैर 1,50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, बट मंगवाई हमने सिर्फ 1,20,000 के लिए थे, तो 30,000 का जो एक्सेस हुआ है वो वाला हम लोग अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लिखा था या ऊपर वाले में भी, तो ये समझो कि जो एप्लीकेशन पे एक्सेस हुआ है ना उसको हम अलॉटमेंट पे लेके जा रहे हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। कहीं आप सोचो कि मैम यहाँ तो 3 आना चाहिए था ना, अलॉटमेंट पे तो 3 रुपए मंगवा रहे हो, नहीं, हम यहाँ एप्लीकेशन के अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ शेयर एक्सेस हुए हैं उसको अलॉटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हर एक चीज को समझो, ठीक है। चलिए अब अलॉटमेंट को ड्यू की एंट्री करेंगे। तो पहले मैंने देख लिया कि 5 रुपए टोटल आने चाहिए थे, जिसमें से 3 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू वाले, और बाकी के प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी मैच हो जाएगी। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, अलॉटमेंट को रिसीव की एंट्री कर दी। तो बस अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पर जो एरर हुआ उसके लिए वर्किंग नोट पे जाएंगे। किसका निकाल रही हूँ मैं, फोरफीटेड अमाउंट मन्नू का, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमें ना मन्नू के क्या शेयर्स बताए हुए हैं, अप्लाइड बताए हुए हैं, अलॉटेड बताए गए हैं, अप्लाइड हमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ अप्लाई वाला अमाउंट लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी अप्लाई वाला अमाउंट ही मेंशन करना है, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अलॉटेड वाला अमाउंट आ जाएगा। ये चीज तो आप लोगों को भी क्लियर है ना। इससे इसके अलॉटेड शेयर्स आप लोगों ने निकाल लिए। अब देखो उसने हमें पैसा इतना दे दिया, उसे देना इतना चाहिए था, तो ये वाला अमाउंट हो गया एक्सेस। अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना देना था, ये देना था, तो हमने ना देखो एडजस्ट कर लिया कि इतना देना था, ये एक्सेस है, फिर भी इतना उसका भी एरर बच गया। और ये क्या लिख दिया मैंने, फोरफिटेड अमाउंट लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर लिए हमने, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का ये 4th क्वेश्चन है, तो अब तो ये चीज पक्के तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट ये कैसे आया, 6 लाख में से 60,000 जो मैंने अभी एप्लीकेशन से एडजस्ट करे हैं वो हटा के पहले मैंने 5,40,000 लिखे, उसमें से भी ये इतना एरर हो गया जो कि अभी आपको मैंने वर्किंग नोट में निकाल के दिखाया। तो ये अमाउंट आपने बैंक में डाल दिया। अब गए फर्स्ट कॉल को ड्यू करने, तो 5 रुपए मंगवाए हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, वो आपने लिख के दिखा दिया। अब आगे गए कि फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे, तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट कॉल के रिसीव के टाइम पे ये हुआ है कि मधुर जिसके पास 2,400 शेयर थे, एक तो उसने भी पैसा नहीं दिया और साथ में इसने भी नहीं दिया। तो देखो 2,400 पे भी 5 रुपए नहीं आए, प्लस 2,400 में 5 रुपए नहीं आए, ठीक है, दोनों शेयर होल्डर के। तो ये अमाउंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसीव हुआ, वो आपने लिख दिया।
आगे गए तो हम लोगों ने फोर फीचर की एंट्री पास करी, तो उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ तब आएगा जब वो पे नहीं किया गया होगा। किसके थ्रू पे नहीं किया गया है? मन्नू के थ्रू पे नहीं किया गया 2 रुपए का, तो सिर्फ मैंने 2400 मल्टीप्लाई में 2 करके ये अमाउंट आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? जो कि कॉल्ड अप है, दोनों के शेयर को फोरफीट किया गया, तो 2400 प्लस 2400 आपके पास कितना अमाउंट आया? 4800। तो उस पर 10 रुपए जो है वो हमने कैपिटल में डाल दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वाले। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कि रिसीव हो चुका है। तो रिसीव कितना हुआ है स्टूडेंट? देखो, इसका तो सीधा सीधा वर्किंग नोट से ले लो, ठीक है। अगर हम इसकी तरफ जाएं तो इसने आपको स्टूडेंट देखो क्या दे दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया, ठीक है। और अगर इसने पे कर दी है ना स्टूडेंट, तो ये समझो कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जिसके 2 रुपए है ना, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ 2 + 3 करके 5 लिखा है ना। अब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये अमाउंट आ गया। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखो मैंने आपको लिख के दिखाया है मन्नू का है, क्योंकि मन्नू ने ये नहीं दिया है ना अलॉटमेंट, तो दूसरे वाले शेयर होल्डर ने दे दी है, ठीक है। तो एक एक चीज ना अपने माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर रखो, एक भी डाउट मत रहने दो, ठीक है। आगे गए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करी तो स्टूडेंट वो तो दोनों ने ही नहीं दी। तो ये वाला अमाउंट मैंने आपको सबसे अच्छे से बताया है कि अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पे जो कॉल्स इन एरर में अमाउंट लिखा है वो लिख दो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बैंक में रिसीव के टाइम पे जो कॉल्स इन एरर में अमाउंट लिखा है वो लिख दो। दोबारा दोबारा क्यों निकालोगे, क्यों दिमाग लगाना है? ऊपर जो लगाया है वही लगा लो दोबारा से, ठीक है ना। अब आगे गए तो हमने रीइश्यू की एंट्री पास करी। अब रीइश्यू के टाइम पे ये हुआ है स्टूडेंट कि उन्होंने ना आपको ये बोला है कि आपने 9 रुपए के लिए रीइश्यू किया। अब देखो, यहाँ पे तो मेरे 10 और 10 ही आने चाहिए, ठीक है। और इस बार तो मेरे नंबर ऑफ शेयर भी डिफर नहीं करे, तो कि सारे ही रीइश्यू हो गए हैं। तो इट मीन्स मुझे यूनिटरी मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर 9 रुपए बैंक में आ रहे हैं और शेयर कैपिटल में अगर मैं 10 रुपए डाल रही हूँ, तो बाकी का जो 1 रुपए का बैलेंस बचा वो मेरा डिस्काउंट है। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दी, ठीक है। आगे गए तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का अमाउंट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ऊपर हमने जितना फोरफीटेड का अमाउंट लिया माइनस में डिस्काउंट किया, तो हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया, राइट। तो देखो, अपनी तरफ से तो मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ, एक एक सिंगल पॉइंट जो मैंने लिखा होता है जो कि उस क्वेश्चन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।